बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये 10 क्लास की पेपर स्कीम दी गई है कि आपका जो पेपर है 75 मार्क्स का, उसकी डिवीज़न की गई है 2 हिस्सों में। सबसे पहले तो आपको MCQs आते हैं 19 नंबर के, जिसमें पहला जो पोर्शन है ये 5 नंबर के आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स आने होते हैं। यहाँ पर PCT भी लिखा गया हुआ है, ये ग्रामर की बुक में भी आते हैं, लेकिन ये आपके जो चैप्टर होते हैं उनमें से ज़्यादातर आते हैं ये 5 नंबर की ग्रामर फॉर्म ऑफ वर्ब की शक्ल में। उसके बाद हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग आ जाते हैं 4 नंबर के, जिसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं क्वेश्चंस के। 4 ऑप्शन होते हैं, स्पेलिंग वहाँ पर करेक्शन करनी होती है। एक स्पेलिंग ठीक होता है वर्ड का, बाकी स्पेलिंग जो होते हैं वो गलत होते हैं, तो उनमें से देखना होता है आपने। उसके बाद आपके आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन में से थोड़ा सा सिनोनिम और एंटोनिम, यानी अल्फाज मतरादफ और अल्फाज मतजाद, जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं, वो 5 नंबर के वो आते हैं। आपने करेक्ट आंसर देना होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों ने सिर्फ सिनोनिम पढ़े होते हैं, उनको समझ ही नहीं आती, लेकिन ये भी जहन में रखें कि बाज़ दफ़ा ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर सारे एक जैसे होते हैं लेकिन एक उल्ट आ जाता है, और वहाँ पर हमेशा उल्ट ही मीनिंग पूछा जाता है। उसके बाद आपको जो आखिरी पोर्शन आता है ग्रामर का, वो आता है आपके पार्ट ऑफ स्पीच में से, यानी नोन है, प्रोनोन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, या जेरंड है, या इन्फिनिट है। इसमें से 5 नंबर की आपको ग्रामर आती है। इसके बाद आपका जो पोर्शन आता है वो सब्जेक्टिव पार्ट आता है। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 6 या 7 या 8 होते हैं, उसमें से आपने 5 करने होते हैं। बाज़ दफ़ा पास पेपर में से डाले जाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं डाले जाते, लेकिन ये 10 नंबर के आते हैं। उसके बाद आपको ट्रांसलेटरी एक पैराग्राफ आता है क्या, जिसकी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है, ये आपको 8 नंबर का आता है। उसके बाद आपकी समरी आती है, समटाइम समरी और स्टैंजा दोनों ही आते हैं, जिसमें ऑप्शन होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने समरी ही की होती है। स्टैंजा स्कूल वाले जो टीचर्स होते हैं या हमारे एरिया में, या बल्कि इवन के हर एक गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, स्टैंजा नहीं करवाया जाता, तो समरी क्योंकि शॉर्ट होती है ज़रा इजीली याद हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ऐसे आते हैं, ऐसे 15 नंबर का ऐसे आता है। ऐसे में 2 ऑप्शन होती हैं, एक पैराग्राफ की ऑप्शन होती है और एक ऐसे की ऑप्शन होती है। ऐसे भी 3 होते हैं और पैराग्राफ भी 3 होते हैं। आपने तीनों 6, यानी कि टोटल 6 आते हैं। 6 में से आपने करना एक ही होता है, पैराग्राफ भी सेम होता है और ऐसे भी सेम होता है। इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अक्सर ग्रामर का ही पोर्शन होता है जो 5 नंबर का आता है, और बच्चे मतलब इजीली कर भी। इसके बाद हमारे पास पेरा वर्ड आ जाते हैं, यानी एक वर्ड में एक पेयर में 2 वर्ड होते हैं। बाज़ यहाँ पर बच्चे गलती ये कर जाते हैं कि एक ऊपर वाले में से कर दिया, एक नीचे वाले में से कर दिया और उसका एक पेयर बना दिया। ये गलती होती है बच्चों की, बाद में वो कहते भी रहते हैं सर हमने सही किए, हमसे करवा लें, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो आप लोगों ने इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर एक वर्ड को आपने टच किया है तो उसी को करना है आपने, यानी उसके दोनों वर्ड को आपने सेंटेंस में तब्दील करना है। ऐसा नहीं करना कि एक वर्ड का सेंटेंस ऊपर वाले पेयर में से बना दिया, एक वर्ड का सेंटेंस नीचे वाले पेयर में से बना दिया, ये गलत होता है। उसके बाद आपका आता है ट्रांसलेटरी पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, यानी वो जो आपने पढ़े हुए हैं, मेरे घर के सामने एक बाग है, इस तरह के जो पैराग्राफ हैं वो आते हैं, वो भी आपके पास आना है, और जो 8 नंबर का है।